सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व में आज हम अध्ययन करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। सबसे पहले आता है इसके रासायनिक गुण में वियोजन। उबालने पर सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड वाष्प और जल में वियोजित हो जाता है। उबालने पर सल्फ्यूरिक अम्ल वाष्प और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड अगला आता है अम्लीय प्रकृति। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल द्विक्षारकीय अम्ल है। ये दो प्रकार के लवण बनाता है, NH2 NaOH के साथ क्रिया करता है, H2SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट, ये दो प्रकार के लवण बनाता है। यह बन गया सोडियम सल्फेट। ये कार्बोनेट और सल्फाइडों को अवघटित कर देता है। यह है सोडियम कार्बोनेट। क्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। सोडियम सल्फेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। अब आते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण। गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अभिक्रिया में इसका अपचयन सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। इसके कुछ ऑक्सीकारक गुण निम्न है। नंबर 1, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। C कार्बन है, CO2 प्लस SO2 प्लस जल, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड। अब आता है हमारा अगला पोटेशियम ब्रोमाइड का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण। 2Ki प्लस H2SO4 गरम, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जल,
आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड। आयोडीन, पोटेशियम सल्फेट। अब आता है नंबर 4, सक्रिय धातुओं से क्रिया। क्षार धातुएं, क्षारीय मृत धातुएं व अन्य सक्रिय धातुएं से तनुसल्फुरिक अम्ल अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। सोडियम, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, Zn प्लस हाइड्रोजन। अगला है कम सक्रिय धातुओं से क्रिया। कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कॉपर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्यूप्रिक सल्फेट सिल्वर से क्रिया। सिल्वर सल्फेट जल सल्फर डाइऑक्साइड। सिल्वर सल्फेट। अगली क्रिया जो आ रही है हमारी, निर्जलीकरण का प्रभाव। निर्जलीकरण, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जल को अवशोषित करता है। यह निर्जलीय कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कई कार्बनिक यौगिकों में से जलकण निकाल देता है। चीनी और स्टार्च शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर काले पड़ जाते हैं। चीनी C12H22O11 प्लस H2SO4। चीनी, कार्बन जल H2SO4। स्टार्च C6H10O5 की होल पावर N H2SO4। कार्बन जल सल्फ्यूरिक अम्ल। एथिल अल्कोहल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल 170 डिग्री सेल्सियस। एथिलीन, एथिलीन। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल
90 डिग्री सेल्सियस। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। फार्मिक अम्ल, फार्मिक। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। अब आते हैं इसके उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीय कारक के रूप में, लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में, विस्फोटक बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।